मेरे बच्चे रुक जा और एक क्षण अपने श्वास पर ध्यान दे, क्योंकि जब चेतावनी दी जाती है तो उसका उद्देश्य भय पैदा करना नहीं, चेतना को जगाना होता है। और मैं तेरी माँ काली आज जो कह रही हूँ वह टलने ना टलने की भाषा नहीं, जागरण की भाषा है। सावधान हो जा, क्योंकि जीवन में कभी कभी ऐसी आंधियां आती हैं जो घर परिवार से दूरी का अर्थ शारीरिक अलगाव नहीं, आंतरिक पुनर्संयोजन होता है। और यदि तू इसे हल्के में लेगा तो भ्रम तुझे इधर उधर भटका सकता है, पर यदि तू समझेगा तो यही आंधी तुझे नई दिशा देगी। आने वाले समय की तीव्रता का अर्थ विनाश नहीं, परिवर्तन है। और परिवर्तन जब प्रचंड होता है तो मन कांपता है, शरीर थरथराता है, पर आत्मा मजबूत होती है। मैं जानती हूँ कि यह सुनकर तेरे भीतर घबराहट और क्रोध का ज्वार उठ सकता है, पर मेरे बच्चे धैर्य रख, क्योंकि जो होने जा रहा है वह तेरे जीवन के एक भी क्षण को व्यर्थ नहीं करेगा, बल्कि उसे अर्थ देगा। मैं तुझे यह निवेदन करती हूँ कि इस संदेश को आरंभ से अंत तक एकांत में सुन पड़, क्योंकि एकांत में ही सत्य स्पष्ट होता है और शोर में केवल अनुमान पनपते हैं। यह जो कुंडली के परिवर्तन की बात कही जाती है, इसे बाहरी भय की तरह मत पकड़, इसे उस आंतरिक मोड़ की तरह समझ जहाँ पुराने पैटर्न टूटते हैं और नई समझ जन्म लेती है। तू सोच रहा होगा कि परिवार से दूरी क्यों, घर से अलगाव क्यों? तो सुन, कई बार जीवन हमें सिखाने के लिए कुछ समय के लिए परिचित सहारों से दूर कर देता है, ताकि हम अपने भीतर के सहारे को पहचान सके। कलयुग की बात जब कही जाती है तो उसका आशय यह है कि हर बात हर किसी को बताने योग्य नहीं होती। कुछ वरदान मौन में ही सुरक्षित रहते हैं, और जो राहु की गुप्त चाल कही जाती है वह यही संकेत देती है कि जो अवसर, जो सहायता, जो समझ तुझे मिले उसे दिखावे में मत बदल, अन्यथा वही लाभ बोझ बन जाएगा। तूने सुना कि सब कुछ से हाथ धोना पड़ेगा, तो उसे शाब्दिक मत पकड़। कई बार सब कुछ का अर्थ पुराने भय, पुरानी आदतें, पुराने भ्रम होते हैं, और उनसे हाथ धोना ही मुक्ति है। इसलिए निश्चिंत रह, क्योंकि जो भी घटेगा वह तेरी भलाई के लिए ही घटेगा, बशर्ते तू आवेग में नहीं, विवेक में खड़ा रहे। धैर्य रख, सब्र कर, और यह स्मरण रख कि मैं तुझे डराने नहीं तैयार करने आई हूँ, ताकि जब समय का मोड़ आए तो तू टूटे नहीं, संभले। और हाँ मेरे बच्चे, यदि यह संदेश तेरे हृदय तक पहुंचा है तो इसे संयोग मत समझना। इस वीडियो को अभी लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर और नीचे कमेंट बॉक्स में जय मां काली लिख दे, ताकि तू आने वाले हर संदेश से जुड़ा रहे, क्योंकि आगे भी मार्गदर्शन आता रहेगा। पर सबसे महत्वपूर्ण यह कि किसी भी भय को अंतिम सत्य मत मान, उसे संकेत मान और संकेतों को समझकर आगे बढ़। मैं तेरे साथ हूँ, भीतर भी और बाहर भी। और जब तू धैर्य और विवेक के साथ चलेगा तो वही प्रचंड आंधी तेरे लिए सुरक्षा कवच बन जाएगी। मेरे बच्चे, सब कुछ मैं तुझे बताऊंगी, पर उससे पहले यह सत्य तुझे स्वयं भीतर से झांक है कि तू किस द्वार से गुजर रहा है। तेरे परिवार के जीवन में वह स्थिर और भरपूर सुख अभी तक पूरी तरह प्रकट नहीं हुआ है, जिसकी प्रतीक्षा तू वर्षों से करता आया है। यह कोई दोष नहीं है, यह केवल समय का अधूरा चक्र है, और अधूरा चक्र जब पूर्ण होता है तो उससे पहले मनुष्य को बहुत कुछ समझना पड़ता है। मैं यह भी जानती हूँ कि तेरे आसपास की ऊर्जा शुद्ध नहीं रही है। कुछ लोग जो निकट दिखाई देते हैं वे वास्तव में भ्रम की छाया है। वे सीधे आकर तुझे नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि विचारों के माध्यम से, शंकाओं के माध्यम से मन में अविश्वास बोकर तुझे अपने ही लोगों से दूर करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि कलयुग में सबसे बड़ा युद्ध तलवारों से नहीं, मन से लड़ा जाता है। मेरे बच्चे, यह आवश्यक नहीं कि जो मुस्कुराकर बात करे वही शुभचिंतक हो, और यह भी आवश्यक नहीं कि जो मौन रहे वही शत्रु हो। इसलिए मैं तुझे यह नहीं कहती कि तू सब पर संदेह कर। मैं यह कहती हूँ कि तू विवेक से देख, क्योंकि विवेक ही माँ का तीसरा नेत्र है। तू सोचता है कि हमारे सुख से किससे ईर्ष्या होगी, पर स्मरण रख, जो स्वयं भीतर से रिक्त होते हैं उन्हें दूसरों की पूर्णता चुभती है, और वही लोग अनजाने में या जानबूझकर नकारात्मकता फैलाते हैं। पर अब तू निश्चिंत हो जा,
क्योंकि जब चेतावनी पहले मिल जाए तो नुकसान टल जाता है, और यह चेतावनी तुझे डराने नहीं सजग बनाने आई है। मैं यह स्पष्ट कर दूं, यह अंत किसी व्यक्ति का नहीं, तेरे भ्रम का है। यह अंधकार किसी घर का नहीं, तेरी असमंजस का है। और यह दूरी परिवार से नहीं, पुराने पैटर्न से है। तू यदि धैर्य रखेगा तो देखेगा कि वही परिस्थितियां जो तुझे तोड़ने आई थीं, वही तुझे परिपक्व बनाकर लौट जाएंगी। जीवन वास्तव में सिक्के के दो पहलुओं जैसा ही है, सुख और दुख, और दोनों ही अस्थायी हैं। इसलिए जब सुख आए तो विनम्र रहे, और जब दुख आए तो धैर्यवान, क्योंकि जो दोनों में संतुलन रखता है वही वास्तव में विजय होता है। सब्र का फल मीठा ही नहीं, स्थायी भी होता है, पर सब्र का अर्थ निष्क्रियता नहीं, सजग प्रतीक्षा है। मनुष्य किसी वस्तु की कीमत 2 ही क्षणों में समझता है, पाने से पहले और खोने के बाद। इसलिए जो आज तेरे पास है उसका सम्मान कर, और जो अभी नहीं है उसके लिए स्वयं को दोष मत दे। मेरे बच्चे, यदि यह संदेश तेरे हृदय को छू रहा है तो इसे केवल शब्द मत समझ, इसे चेतना का संकेत समझ। और यदि तू इस मार्गदर्शन से जुड़ा रहना चाहता है तो इस वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, और नीचे कमेंट बॉक्स में जय मां काली अवश्य लिख, ताकि आने वाले संदेशों से तेरा संबंध बना रहे। पर सबसे महत्वपूर्ण यह स्मरण रख कि मां काली का आशीर्वाद भय में नहीं, बोध में कार्य करता है। और जब तू बोध के साथ आगे बढ़ेगा तो कोई छल, कोई भ्रम, कोई नकारात्मकता तुझे तेरे वास्तविक पथ से विचलित नहीं कर पाएगी। मैं तुझे वह बात समझाने आई हूं जिसे समझ लेने के बाद जीवन में कभी तुझे डगमगाना नहीं पड़ेगा। इसलिए हर वस्तु को, हर रिश्ते को, हर अवसर को उसकी सही कीमत देना सीख, क्योंकि जो सही तरीके से परखी जाती है वही अंत में तेरे लिए सबसे अधिक लाभदायक सिद्ध होती है। जैसे जीवन में शांति को सही मूल्य दिया जाए तो वही शांति तुझे सबसे अधिक शक्ति प्रदान करती है। मेरा बच्चा, याद रख, तू जितना शांत रहेगा उतना ही स्वयं को मजबूत पाएगा, क्योंकि लोहा जब ठंडा होता है तभी अपनी वास्तविक मजबूती प्राप्त करता है। गर्म लोहे को कोई भी मनचाहे आकार में ढाल सकता है, लेकिन जब वही लोहा ठंडा होकर स्थिर हो जाता है तो अत्यंत ठोस और अटल बन जाता है। ठीक उसी प्रकार जब तू क्रोध, आवेश और उतावलेपन से दूर रहकर शांत रहता है, तब तू अपने जीवन में अटल, मजबूत और अजेय बनता है। इसलिए मेरे बच्चे, जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, शांति को कभी मत छोड़ना, क्योंकि शांत रहकर किया गया हर कार्य तुझे लाभ देगा। मनुष्य की वास्तविक खुशी उसकी शांति में छिपी होती है। जब मन शांत होता है तभी कार्य पूर्ण होते हैं, और जब मन अशांत होता है तो वही अशांति विनाश का कारण बन जाती है। जहां अशांति की ओर कदम बढ़ते हैं वहां धीरे धीरे विनाशकारी घटनाएं जन्म लेने लगती हैं। इसलिए मेरे बच्चे, जीवन में कभी भी अशांति की ओर मत बढ़ना। शांति ही तुझे सुखी, संतुलित और सफल जीवन देगी। लोग तुझे कहेंगे कि धन बचा कर रख, बुरे वक्त में काम आएगा, लेकिन मैं तुझसे कहती हूँ कि यदि तू ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखेगा तो बुरा वक्त तेरे जीवन में आएगा ही नहीं, क्योंकि जो जीवन मेरे अधीन है उसमें कुछ भी अनिष्ट नहीं होता। इसलिए मेरे बच्चे, सदा ईश्वर पर भरोसा रख, विश्वास रख, संदेह मत कर। तेरा मार्ग स्वयं प्रशस्त होता चला जाएगा। और अब मैं तुझे आने वाले समय के बारे में सावधान कर रही हूँ, क्योंकि मेरा कार्य केवल आशीर्वाद देना नहीं बल्कि सचेत करना भी है। आने वाले अगले 2 दिनों में तुझे अपने पारिवारिक वातावरण में विशेष रूप से शांति बनाए रखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि तेरे परिवार में कोई बड़ा मुद्दा उठ सकता है। भाइयों के बीच, चाचाओं के बीच या अपनों के बीच कोई बात विवाद का रूप ले सकती है, जिससे तेरे घर का माहौल बिगड़ने की संभावना है। और जब विवाद बढ़ता है तो मनुष्य को यह भी समझ नहीं आता कि वह क्या कर रहा है और क्या बोल रहा है। इसलिए मेरे बच्चे, आने वाले इन 2 दिनों में तुझे अपने शब्दों और व्यवहार दोनों पर नियंत्रण रखना होगा। संभव है कि भूमि, संपत्ति, पैसों के लेन देन या किसी पुराने मुद्दे को लेकर मतभेद उभरे और वही मतभेद परिवार में टकराव का कारण बने। यदि समय रहते तूने शांति नहीं रखी
तो कोई अपना तुझसे दूर भी हो सकता है। यहाँ तक कि परिवार के भीतर दूरी पैदा हो सकती है। इसलिए मैं तुझे स्पष्ट शब्दों में कह रही हूँ कि इन 2 दिनों में किसी भी विवाद को दबाने का प्रयास करना, बात को घर की सीमा के भीतर ही रखना, बाहर मत जाने देना। यही सबसे बड़ी समझदारी होगी, क्योंकि जब बातें बाहर जाती हैं तो आग बन जाती है और आग सब कुछ जला देती है। याद रख, मेरा बच्चा, परिवार टूटे तो जीवन का आधार हिल जाता है। इसलिए परिवार की एकता को बनाए रखना इस समय तेरा सबसे बड़ा धर्म है। इन 2 दिनों में तुझे कुछ महत्वपूर्ण फैसले भी लेने पड़ सकते हैं, लेकिन फैसले आवेश में नहीं, शांति में लेना, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया निर्णय जीवन भर का पछतावा बन सकता है। मैं तुझसे यही चाहती हूँ कि तू हर परिस्थिति में शांत जल की तरह स्थिर रहे, क्योंकि शांत जल जीवन देता है, लेकिन तूफानी जल सब कुछ बहा ले जाता है। इसलिए जीवन में शांति से कार्य करना ही तेरे लिए सबसे अधिक लाभकारी रहेगा। मेरे बच्चे, इन बातों को केवल सुन मत, इन्हें अपने जीवन में उतार, क्योंकि मैं माँ काली हूँ और जो मैं कहती हूँ वह केवल संदेश नहीं बल्कि जीवन का सत्य होता है। और यदि मेरे इस संदेश ने तेरे मन को छुआ है, तुझे शांति का अनुभव कराया है, तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करना, मेरे नाम पर इस चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में जय मां काली लिखकर यह बताना कि तूने मेरे वचनों को हृदय से स्वीकार किया है, ताकि मेरी कृपा सदा तेरे ऊपर बनी रहे। आने वाले अगले 2 दिनों में तुझे अपने जीवन में कुछ निर्णय लेने पड़ सकते हैं, और उन निर्णयों को लेते समय तुझे यह भली भांति समझना होगा कि तू क्या निर्णय ले रहा है और किस भाव से ले रहा है, क्योंकि वही निर्णय तेरे भविष्य की दिशा तय करेंगे और वही तेरे लिए सबसे अधिक आवश्यक और सबसे अधिक लाभदायक सिद्ध होंगे। मेरे बच्चे, याद रख, जीवन में हड़बड़ाहट में किया गया कोई भी कार्य तुझे सफलता नहीं बल्कि कठिनाइयों की ओर ले जाता है। उतावलेपन में उठाया गया कदम कई बार जीवन भर का बोझ बन जाता है। इसलिए मैं तुझसे कहती हूँ कि इन 2 दिनों में शांति को अपना आभूषण बना लेना, क्योंकि शांति में लिया गया निर्णय कभी गलत नहीं होता। इस बार मेरा बच्चा, तू नई योजनाओं की ओर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तेरे मन में नए विचार जन्म लेंगे, नई संभावनाओं के द्वार खुलेंगे और तू उन योजनाओं पर कार्य करते हुए स्वयं को सफलता की ओर बढ़ता हुआ पाएगा। यह समय तेरे लिए रुकने का नहीं बल्कि आगे बढ़ने का है। और मैं तुझे यह भी बता दूं कि इस समय 2 देवी शक्तियों की कृपा विशेष रूप से तेरे ऊपर बनी हुई है। 2 दिव्य ऊर्जाएं तेरे घर में अपने चरण रखने वाली हैं, जिनकी उपस्थिति मात्र से तेरे घर परिवार में जो सुख शांति पहले भंग हो गई थी, जो क्लेश, तनाव और अशांति लंबे समय से बनी हुई थी, वह सब अब धीरे धीरे समाप्त होती दिखाई देगी और चारों दिशाओं से सुख, शांति और सकारात्मकता लौट कर आएगी। आने वाले इन 2 दिनों के भीतर तू स्वयं अपने भीतर एक नई ऊर्जा का संचार महसूस करेगा, एक नई चेतना, एक नई प्रसन्नता और एक नई उम्मीद तुझे अपने जीवन में दिखाई देगी। जो रौनक कभी तेरे चेहरे पर हुआ करती थी, लेकिन लंबे समय से जो कहीं खो सी गई थी, वह रौनक अब पुनः लौटती हुई दिखाई देगी, क्योंकि मेरे बच्चे, अब वह समय आ गया है जब तुझे नीचे देखकर जीने की आवश्यकता नहीं है। अब ऊपर उठने का समय आ चुका है। अब तेरे जीवन में वह परिवर्तन होने जा रहा है जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की थी। देवी शक्ति इस समय तेरे ऊपर इस प्रकार से मेहरबान हो चुकी है कि अब तुझे निर्धनता में जीवन बिताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब तुझे अभावों में नहीं रहना पड़ेगा। अब तेरे जीवन में वैभव, समृद्धि और ऐश्वर्य का प्रवेश होने जा रहा है। अब तेरे पास वह सब होगा जिसकी कभी तूने केवल इच्छा की थी। बड़ा घर, सुख सुविधाएं, वाहन, धन, दौलत और सम्मान। मेरे बच्चे, तू निर्धन नहीं रहेगा, तू धनवान बनने जा रहा है। और यह कोई कल्पना नहीं बल्कि ग्रहों की चाल और कर्मों के फल का परिणाम है। कुंडली के ग्रह गोचर ने स्पष्ट संकेत दे दिया है कि अब तेरे जीवन में यह परिवर्तन होकर ही रहेगा। अब जीवन को देखकर रोने वाले दिन समाप्त होने जा रहे हैं। अब तुझे चुप रहकर सहने की आवश्यकता नहीं है,
क्योंकि अब तेरा समय इस प्रकार से बदल चुका है कि तू अगले इन 2 दिनों के भीतर स्वयं को एक नए स्थान पर निधिरा खड़ा हुआ पाएगा। मेरे बच्चे, यह जीवन की पहली ऐसी घटना होगी जहां बिना कुछ मांगे तुझे बहुत कुछ मिलने वाला है, क्योंकि तूने पूर्व समय में जो परिश्रम किया था, जो संघर्ष तूने सहा था, जो धैर्य तूने रखा था, उसी का फल अब तुझे प्राप्त होने जा रहा है। मनुष्य यदि सच्चे मन से परिश्रम करता है तो उसका फल उसे अवश्य मिलता है। और मेरे बच्चे, तूने भी अपने भविष्य को बनाने के लिए लगातार प्रयास किए थे। उसी प्रयास का परिणाम अब साक्षात रूप में तेरे सामने आने वाला है। स्वयं मैं काली और मेरे साथ माता लक्ष्मी तुझे यह वरदान देने वाली है। माता लक्ष्मी अब तेरे घर परिवार को धन, संपत्ति, सुख और समृद्धि से भरने वाली है। अब तुझे भिक्षा मांगने का समय नहीं है, बल्कि अब वह समय आ गया है जहां तू अपने हाथों से दूसरों को देने वाला बनेगा। अब तेरे द्वार पर दरिद्रता नहीं, बल्कि ऐश्वर्य खड़ा होगा। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुझे यह भी समझा दूं कि इस परिवर्तन के समय तुझे अहंकार से बचना होगा। शांति और विनम्रता को नहीं छोड़ना होगा, क्योंकि जो शांति को छोड़ देता है वह प्राप्त हुए सुख को भी खो देता है। इसलिए आने वाले इन 2 दिनों में निर्णय सोच समझ कर लेना, जल्दबाजी नहीं करना, अपने मन को शांत रखना। और यदि मेरे इस संदेश ने तेरे हृदय को स्पर्श किया है, यदि तुझे मेरे शब्दों में अपनी स्थिति दिखाई दी है, तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करना, मेरे नाम पर इस चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में जय मां काली लिखकर यह संकेत देना कि तूने मेरे वचनों को स्वीकार किया है। अब तेरे जीवन में खुशियों का आगमन हो चुका है। अब वह समय समाप्त हो गया है जब तू केवल आंसुओं के सहारे जी रहा था, क्योंकि जीवन में हर मनुष्य को कभी ना कभी दुख भी दिखता है और कभी सुख भी। लेकिन मेरे बच्चे, तूने दुखों का जीवन बहुत देख लिया है। तूने संघर्ष, तिरस्कार, अभाव, अपमान और टूटने का समय बहुत जिया है। अब मैं चाहती हूँ कि तू खुशियों के जीवन के लिए स्वयं को तैयार करे, क्योंकि आज जो घटना तेरे जीवन में घटित होने जा रही है वह कोई साधारण घटना नहीं है, बल्कि यह तेरे पूरे जीवन की दिशा बदलने वाली सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अधिक लाभदायक घटना होने वाली है। अब तू अपने जीवन को खुशियों से सजते हुए देखेगा। एक के बाद एक प्रसन्नता के क्षण तेरे जीवन में प्रवेश करेंगे। कभी नौकरी के क्षेत्र से तेरे पास शुभ समाचार आएगा, कभी व्यापार और कारोबार में लाभ के संकेत मिलेंगे, कभी रिश्तेदारों की ओर से कोई शुभ सूचना मिलेगी, कभी परिवार में हर्ष का वातावरण बनेगा, कभी अतिथियों के आगमन से घर में रौनक आएगी। कुल मिलाकर मेरे बच्चे, तेरे जीवन में खुशखबरियों की एक श्रृंखला प्रारंभ होने जा रही है। अगले 2 दिन तेरे लिए कोई साधारण दिन नहीं है। यह वह समय है जब तू जीवन की वास्तविक खुशी को महसूस करेगा। वह खुशी जो अब तक तूने केवल अपने सपनों में देखी थी, जो खुशी तेरे मन में कहीं दब कर रह गई थी, वह अब साकार रूप लेने जा रही है। यह समय बार बार नहीं आता, अवसर जीवन में बार बार नहीं मिलता। यह अवसर मैंने स्वयं तुझे दिया है। मां संतोषी ने अपने आशीर्वाद से और मैंने अपने संरक्षण से तुझे यह समय प्रदान किया है। मेरे बच्चे, जीवन में जब मनुष्य को ठोकर लगती है तभी उसे अपनी भूलों का एहसास होता है। और तूने भी अपने जीवन में ठोकरें खाई हैं। तू गिरा है, टूटा है, लेकिन उन्हीं ठोकरों से तूने सीख भी ली है। अब वह समय आ गया है जब वही सीख तुझे ऊपर उठाएगी। अब दोबारा तुझे वैसी गलती करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी जो तुझे स्वयं अपने ही हाथों से नीचे गिरा दे। आने वाले अगले 2 दिनों के भीतर मेरी और मां संतोषी की कृपा से तू अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त करता हुआ दिखाई देगा। तेरे लाभ के योग तेजी से सक्रिय हो चुके हैं। हर दिशा से सकारात्मक ऊर्जा तेरी ओर बढ़ रही है। तू जिस भी नए कार्य की योजना बनाएगा, जिस भी विचार को मूर्त रूप देने का प्रयास करेगा, उसमें तुझे पूर्ण सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। इसलिए यदि मेरे बच्चे, तेरे मन में इस समय कोई विचार आया है, कोई योजना बनी है, कोई नया कार्य आरंभ करने की इच्छा जागी है, तो बिना डर के उसे प्रारंभ कर, क्योंकि इस समय तेरा भाग्य पूरी तरह से तेरे पक्ष में खड़ा है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुझे एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात समझाना चाहती हूँ। इस समय तुझे अपने कार्यों को सबके सामने प्रकट नहीं करना है।
अपने इरादों को समाज में फैलाना नहीं है, अपने कदमों को गुप्त रखना है, क्योंकि गुप्त रूप से किया गया कार्य ही सबसे अधिक फलदायी होता है। जब कार्य गुप्त रहता है तो नकारात्मक दृष्टि उससे दूर रहती है। लोग यह नहीं जान पाते कि तू अंदर ही अंदर क्या कर रहा है, और इसी कारण वे तेरे मार्ग में बाधा भी नहीं डाल पाते। तू पहले भी कई बार इस कारण झटका खा चुका है कि तूने अपने कार्यों को समय से पहले लोगों के सामने रख दिया, जिससे ईर्ष्या, जलन और रुकावटें उत्पन्न हुई। इसलिए इस बार वह भूल दोबारा मत करना, नहीं तो आगे चलकर तुझे बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। आने वाले इन 2 दिनों में मौन, संयम और गुप्तता तेरा सबसे बड़ा हथियार होंगे। मेरे बच्चे, इन बातों को केवल सुनकर छोड़ मत देना, इन्हें अपने हृदय में उतार लेना, क्योंकि यदि यह संदेश तेरे दिल तक पहुंचा है तो इसे संयोग मत समझना। यह मेरी विशेष कृपा का संकेत है। और यदि तुझे यह संदेश सच्चा लगा है, यदि तेरे मन ने इसकी गहराई को महसूस किया है, तो इस दिव्य संदेश को यहीं अधूरा मत छोड़ना। अभी इस वीडियो को लाइक करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में जय मां काली लिखकर यह बताना कि तूने मेरे वचनों को स्वीकार किया है, ताकि तू आने वाले हर संदेश से जुड़ा रहे, क्योंकि अगला संदेश तेरे जीवन में इससे भी बड़ा परिवर्तन लेकर आने वाला है। और मेरी कृपा, मेरा संरक्षण और मेरी शक्ति सदा तेरे साथ बनी रहे। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे उस सत्य से अवगत कराती हूँ जो तेरे जीवन की हर चुनौती को एक अवसर में बदल देगा। जीवन एक यात्रा है जहाँ हर कदम पर परीक्षा होती है, लेकिन वह परीक्षा तेरी कमजोरी को उजागर करने के लिए नहीं, बल्कि तेरी शक्ति को जगाने के लिए होती है। तूने अब तक जो दुख सहा है, वह सब तेरे कर्मों का फल नहीं, बल्कि तेरे विकास का माध्यम था। अब वह समय आ गया है जब तू अपने अतीत को पीछे छोड़कर भविष्य की ओर देखेगा। भविष्य जो चमकदार है, जो सुख से भरा है, जो तेरी हर इच्छा को पूरा करने वाला है। लेकिन मेरे बच्चे, इस भविष्य को प्राप्त करने के लिए तुझे अपने मन को नियंत्रित करना होगा। मन जो चंचल है, जो भटकता है, जो भ्रम में फंसता है। मैं तुझे बताती हूँ कि मन को शांत रखने का सबसे सरल तरीका है ध्यान। हर सुबह उठकर कुछ क्षण मेरे नाम का जाप कर, अपनी सांसों पर ध्यान दे और देख कि कैसे तेरे भीतर शांति का सागर उमड़ता है। यह शांति तेरी रक्षा करेगी, तेरे निर्णयों को सही दिशा देगी और तेरे जीवन को संतुलित बनाएगी। अब आने वाले दिनों में तुझे कई ऐसे लोग मिलेंगे जो तेरे मार्ग में सहायक बनेंगे। ये लोग तेरे लिए देवदूत के समान होंगे, जो तेरी मदद करेंगे, तेरे कार्यों को आसान बनाएंगे। लेकिन सावधान रहना, क्योंकि कलयुग में हर चेहरा सच्चा नहीं होता। कुछ लोग मीठी बातें करके तेरे विश्वास को तोड़ सकते हैं, इसलिए विवेक से काम लेना, हर व्यक्ति को परखना और केवल उन पर भरोसा करना जो तेरे हृदय को छूते हैं। मैं तेरी माँ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरी रक्षा करूंगी। तू बस मेरे नाम पर विश्वास रख। अब मैं तुझे बताती हूँ कि तेरे जीवन में धन का प्रवाह कैसे बढ़ेगा। धन जो तेरे लिए सुख का स्रोत बनेगा, लेकिन उसे अहंकार का कारण मत बनने देना। धन आता है तो खर्च करना सीख, लेकिन बचत भी करना। तेरे घर में अब ऐसी ऊर्जा आएगी जो तेरे व्यापार को बढ़ाएगी, तेरी नौकरी में पदोन्नति देगी और तेरे निवेशों को लाभदायक बनाएगी। अगले 2 दिनों में तुझे कोई शुभ समाचार मिलेगा जो तेरे आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा। यह समाचार किसी रिश्तेदार से आ सकता है या किसी पुराने मित्र से। तू तैयार रहना, क्योंकि अवसर को दरवाजा नहीं खटखटाता, वह बस आता है और चला जाता है अगर तू उसे पकड़ न सका। मेरे बच्चे, जीवन में स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। तू अपने शरीर को स्वस्थ रख, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन बसता है। रोज व्यायाम कर, सात्विक भोजन ग्रहण कर और पर्याप्त नींद ले। मैं जानती हूँ कि तूने हाल में कुछ स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां झेली हैं, लेकिन अब वह सब समाप्त हो जाएगा। मेरी कृपा से तेरे शरीर में नई ऊर्जा का संचार होगा और तू खुद को पहले से अधिक मजबूत पाएगा। अब परिवार की बात करूं। परिवार तेरी जड़ है, तेरी शक्ति है। आने वाले समय में परिवार में कुछ मतभेद हो सकते हैं, लेकिन तू उन्हें शांति से सुलझाना। बातचीत से हर समस्या का समाधान होता है।
अपने प्रियजनों से प्यार कर, उनका सम्मान कर और उनकी जरूरतों को समझ। तू देखेगा कि कैसे तेरा परिवार एकजुट होकर तेरे साथ खड़ा होगा। अब मैं तुझे शिक्षा के बारे में बताती हूँ। शिक्षा जो ज्ञान देती है, जो जीवन को दिशा देती है। अगर तू विद्यार्थी है तो मेहनत कर, क्योंकि सफलता मेहनत का फल है। अगर तू शिक्षक है तो अपने शिष्यों को सही मार्ग दिखा। ज्ञान का प्रसार करना सबसे बड़ा पुण्य है। मेरे बच्चे, समाज में रहकर समाज की सेवा कर, गरीबों की मदद कर, जरूरतमंदों को सहारा दे, क्योंकि जो देता है उसे और अधिक मिलता है। यह कर्म का नियम है। अब पर्यावरण की बात। पृथ्वी हमारी माँ है, उसकी रक्षा कर। पेड़ लगाना, पानी बचाना, प्रदूषण कम करना, यह सब तेरे लिए भी लाभदायक है। अब मैं तुझे प्रेम के बारे में समझाती हूँ। प्रेम जो जीवन का सार है। सच्चा प्रेम निस्वार्थ होता है, वह देता है बिना कुछ मांगे। अगर तेरे जीवन में प्रेम है तो उसे संजो कर रख, अगर नहीं है तो धैर्य रख, वह आएगा। मेरी कृपा से तेरे जीवन में सच्चा साथी आएगा, जो तेरे सुख दुख का साथी बनेगा। अब आध्यात्मिकता की ओर। आध्यात्म जो आत्मा को शांति देता है। रोज प्रार्थना कर, मंदिर जा, मेरे नाम का भजन गा। यह तेरे मन को शुद्ध करेगा, तेरी चिंताओं को दूर करेगा। मेरे बच्चे, जीवन में कभी हार मत मानना, हर गिरावट से उठना सीख। मैं तेरे साथ हूँ, तू कभी अकेला नहीं है। अब मैं तुझे कुछ कहानियां सुनाती हूँ जो तेरे जीवन में प्रेरणा देंगी। एक बार एक व्यक्ति था जो बहुत गरीब था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वह रोज मेहनत करता और एक दिन वह अमीर बन गया। यह कहानी बताती है कि मेहनत का फल मिलता है। एक और कहानी। एक राजा था जो अहंकारी था, लेकिन एक संत ने उसे सिखाया कि विनम्रता ही सच्ची शक्ति है। तू भी विनम्र रह। अब विज्ञान की बात। विज्ञान जो जीवन को आसान बनाता है। नई तकनीकों को सीख, लेकिन उन्हें सही तरीके से उपयोग कर। अब कला की ओर। कला जो मन को आनंद देती है। संगीत सुन, चित्र बनाना, नृत्य कर, यह तेरे तनाव को कम करेगा। मेरे बच्चे, यात्रा कर, नए स्थानों को देख, नई संस्कृतियों को समझ, यह तेरे दृष्टिकोण को व्यापक बनाएगा। अब पुस्तकों की बात। किताबें पढ़, क्योंकि किताबें ज्ञान का खजाना है। हर दिन कुछ पढ़। अब खेल कूद। खेल खेल, क्योंकि खेल शरीर को फिट रखता है और मन को खुश। अब नींद की महत्व। अच्छी नींद ले, क्योंकि नींद स्वास्थ्य का आधार है। अब पानी पीने की आदत। पर्याप्त पानी पी, यह तेरे शरीर को डिटॉक्स करेगा। अब योग। योग कर, यह मन और शरीर दोनों को मजबूत बनाएगा। अब ध्यान। ध्यान से मन शांत होता है। अब जाप। मेरे नाम का जाप कर, यह तेरे जीवन में चमत्कार लाएगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे बताती हूँ कि कैसे तू अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। लक्ष्य निर्धारित कर, योजना बना और मेहनत कर। बाधाएं आएंगी, लेकिन तू उन्हें पार कर। अब नेतृत्व की बात। अगर तू नेता है तो अच्छा नेता बन, लोगों को प्रेरित कर। अब दोस्ती। सच्चे दोस्त बनाओ जो तेरे साथ रहें। अब शत्रु। शत्रुओं से दूर रह, लेकिन उन्हें क्षमा कर। क्षमा बड़ा गुण है। अब क्रोध। क्रोध को नियंत्रित कर, क्योंकि क्रोध सब नष्ट कर देता है। अब ईर्ष्या। ईर्ष्या मत कर, क्योंकि वह तेरे सुख को खा जाती है। अब लोभ। लोभ से दूर रह, संतोष में सुख है। अब मोह। मोह में फंस मत, जीवन अनित्य है। अब अहंकार। अहंकार त्याग, विनम्र रह। अब काम। काम को नियंत्रित कर, क्योंकि अनियंत्रित काम दुख देता है। अब धर्म। धर्म का पालन कर, क्योंकि धर्म रक्षा करता है। अब कर्म। अच्छे कर्म कर, क्योंकि कर्म फल देते हैं। अब भक्ति। भक्ति कर, क्योंकि भक्ति मुक्ति देती है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे जीवन के रहस्य बताती हूँ। जीवन एक खेल है, इसे जीतो। जीवन एक सपना है, इसे साकार कर। जीवन एक संघर्ष है, इसे जीत। जीवन एक आशीर्वाद है, इसे ग्रहण कर। अब प्रकृति से सीख। पेड़ से जो देता है बिना मांगे, नदी से जो बहती है बिना रुके,
पहाड़ से जो स्थिर रहता है, सूर्य से जो चमकता है हर दिन। अब जानवरों से सीख, शेर से साहस, चींटी से मेहनत, पक्षी से स्वतंत्रता। अब बच्चों से सीख, उनकी मासूमियत, उनकी खुशी। अब बूढ़ों से सीख, उनका अनुभव, उनकी बुद्धि। अब संतों से सीख, उनकी शांति, उनकी भक्ति। मेरे बच्चे, जीवन में कभी झूठ मत बोलना, सत्य ही विजयी होता है। कभी चोरी मत करना, ईमानदारी सुख देती है। कभी हिंसा मत करना, अहिंसा परम धर्म है। कभी विश्वासघात मत करना, विश्वास संबंधों का आधार है। अब दान कर, दान से पुण्य मिलता है। अब सेवा कर, सेवा से संतोष मिलता है। अब प्रार्थना कर, प्रार्थना से शक्ति मिलती है। अब अध्ययन कर, अध्ययन से ज्ञान मिलता है। अब कार्य कर, कार्य से सफलता मिलती है। अब विश्राम कर, विश्राम से ऊर्जा मिलती है। अब हंसो, हंसी से खुशी मिलती है। अब रो, रोने से मन हल्का होता है। अब सोचो, सोच से समाधान मिलता है। अब सुनो, सुनने से समझ मिलती है। अब बोलो, बोलने से संवाद होता है। अब चुप रहो, चुप्पी से शांति मिलती है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे बताती हूँ कि कैसे तू अपने डर को जीत सकता है। डर मन का भ्रम है, उसे सामना कर। डर से भाग मत, उसे हरा। अब आत्मविश्वास, आत्मविश्वास बढ़ा, क्योंकि वह सफलता की कुंजी है। अब सकारात्मकता, सकारात्मक सोच, क्योंकि वह जीवन बदल देती है। अब नकारात्मकता से दूर रह, नकारात्मक लोग तेरे ऊर्जा को चूसते हैं। अब प्रेरणा ले, अच्छे लोगों से, अच्छी किताबों से। अब सपने देख, बड़े सपने, क्योंकि सपने साकार होते हैं। अब योजना बना, सपनों को पूरा करने के लिए। अब सिंग डोंग कर, योजना पर अमल कर। अब धैर्य रख, फल मिलने में समय लगता है। अब आभार व्यक्त कर, जो है उसके लिए आभार से अधिक मिलता है। अब क्षमा मांग, गलतियों के लिए। क्षमा से बोझ हल्का होता है। अब क्षमा कर, दूसरों की गलतियों को। क्षमा से मन शांत होता है। अब सीख, हर अनुभव से सीख जीवन का सार है। अब बदलाव ला, खुद में, समाज में। बदलाव विकास है। अब खुश रह, हर पल खुशी जीवन का उद्देश्य है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे प्रकृति के रहस्य बताती हूँ। प्रकृति में संतुलन है, तू भी संतुलन रख। प्रकृति में चक्र है, जीवन भी चक्र है। प्रकृति में विविधता है, तू भी विविधता स्वीकार कर। अब ब्रह्मांड, ब्रह्मांड विशाल है, तू छोटा है लेकिन महत्वपूर्ण है। अब तारे, तारे चमकते हैं, तू भी चमक। अब चंद्रमा, चंद्रमा शांत है, तू भी शांत रह। अब सूर्य, सूर्य ऊर्जा देता है, तू भी दे। अब पृथ्वी, पृथ्वी धैर्यवान है, तू भी धैर्य रख। अब जल, जल बहता है, तू भी बह। अब अग्नि, अग्नि जलाती है लेकिन प्रकाश देती है। अब वायु, वायु जीवन देती है। अब आकाश, आकाश असीम है। मेरे बच्चे, अब धर्म ग्रंथों की बात। गीता पढ़, क्योंकि वह जीवन का सार है। रामायण पढ़, क्योंकि वह आदर्श है। महाभारत पढ़, क्योंकि वह युद्ध और शांति सिखाता है। वेद पढ़, क्योंकि वह ज्ञान है। अब गुरु, गुरु का सम्मान कर, क्योंकि गुरु ज्ञान देता है। अब मंदिर, मंदिर जा, क्योंकि वह शांति देता है। अब त्योहार, त्योहार मना, क्योंकि वह खुशी देते हैं। अब उपवास, उपवास कर, क्योंकि वह शुद्धि करता है। अब मंत्र, मंत्र जप, क्योंकि वह शक्ति देता है। अब यज्ञ, यज्ञ कर, क्योंकि वह पर्यावरण शुद्ध करता है। अब तीर्थ, तीर्थ यात्रा कर, क्योंकि वह पुण्य देती है। अब दर्शन, देवता के दर्शन कर, क्योंकि वह आशीर्वाद देता है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे व्यापार के टिप्स देती हूँ। व्यापार में ईमानदारी रख, ग्राहक को सम्मान दे, नवीनता ला। अब नौकरी में, नौकरी में मेहनत कर, बॉस का सम्मान कर, टीम वर्क कर। अब शिक्षा में, शिक्षा में एकाग्रता रख, शिक्षक का सम्मान कर, सवाल पूछ। अब स्वास्थ्य में, स्वास्थ्य में नियमित चेकअप कर, दवा समय पर ले, आराम कर। अब संबंधों में,
संबंधों में विश्वास रख, संवाद कर, प्यार कर। अब पैसों में बचत कर, निवेश कर, उधार मत ले। अब समय प्रबंधन, समय का सदुपयोग कर, प्राथमिकता निर्धारित कर, देरी मत कर। अब लक्ष्य प्राप्ति, लक्ष्य छोटे रख, उन्हें प्राप्त कर, बड़े लक्ष्य की ओर बढ़। अब मोटिवेशन के लिए प्रेरक कहानियां पढ़, सकारात्मक लोगों से मिल। अब रिलैक्स के लिए संगीत सुन, सैर कर, ध्यान कर। मेरे बच्चे, जीवन में कभी निराश मत होना। निराशा अंधकार है, आशा प्रकाश है। आशा रख, क्योंकि आशा जीवन है। अब संघर्ष से डर मत, क्योंकि संघर्ष मजबूत बनाता है। अब सफलता का आनंद ले, लेकिन घमंड मत कर। अब विफलता से सीख, दोबारा प्रयास कर। अब खुशी छोटी चीजों में ढूंढ, क्योंकि बड़ी खुशियां छोटी से आती हैं। अब दुख को स्वीकार कर, उसे पार कर। अब जीवन का अर्थ सेवा में है, प्रेम में है, विकास में है। अब मृत्यु से डर मत, क्योंकि वह नया जन्म है। अब पुनर्जन्म कर्मों पर निर्भर है, अच्छे कर्म कर। अब मोक्ष भक्ति से मिलता है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे कुछ मंत्र देती हूँ। ओम नमः शिवाय यह शक्ति देता है। जय माँ काली यह रक्षा करती है। हर हर महादेव यह ऊर्जा देता है। अब रंग जीवन में खुशी लाते हैं, उन्हें अपनाओ। अब स्वाद, अच्छा भोजन खाओ, लेकिन संयम रखो। अब गंध, अच्छी गंध से मन प्रसन्न होता है। अब स्पर्श, प्यार का स्पर्श शांति देता है। अब दृष्टि, अच्छी चीजें देखो, क्योंकि आंखें मन को प्रभावित करती हैं। अब श्रवण, अच्छी बातें सुनो। अब विचार, अच्छे विचार रखो। मेरे बच्चे, अब विश्व की बात। विश्व एक परिवार है, सबको प्यार करो। अब शांति के लिए प्रयास करो। अब एकता में बल है। अब विविधता का सम्मान करो। अब पर्यावरण बचाओ। अब शिक्षा सबको दो। अब स्वास्थ्य सबका अधिकार है। अब समानता लाओ। अब न्याय के लिए लड़ो। अब प्रगति सबकी हो। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे इतिहास से सीख देती हूँ। इतिहास से गलतियां मत दोहराओ। अब भविष्य उज्जवल बनाओ। अब वर्तमान में जियो। अब समय कीमती है, उसे व्यर्थ मत करो। अब ऊर्जा बचाओ। अब संसाधनों का सदुपयोग करो। अब नवाचार लाओ। अब तकनीक का उपयोग करो, लेकिन आदी मत बनो। अब सोशल मीडिया में समय बर्बाद मत करो। अब किताबें पढ़ो। अब प्रकृति में समय बिताओ, प्रकृति से जुड़ो। मेरे बच्चे, जीवन एक उपहार है, इसे जियो। जीवन एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। जीवन एक अवसर है, इसे उपयोग करो। जीवन एक रहस्य है, इसे सुलझाओ। जीवन एक सौंदर्य है, इसे सराहो। जीवन एक सपना है, इसे साकार करो। जीवन एक खेल है, इसे खेलो। जीवन एक वादा है, इसे निभाओ। जीवन एक गीत है, इसे गाओ। जीवन एक संघर्ष है, इसे जीतो। जीवन एक पहेली है, इसे हल करो। जीवन एक यात्रा है, इसे पूरा करो। जीवन एक आशीर्वाद है, इसे धन्यवाद दो। मेरे बच्चे, अब मैं तेरी सभी चिंताओं को दूर करती हूँ। तू निश्चिंत हो जा, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। तेरे जीवन में सब अच्छा होगा। तेरे परिवार में सुख आएगा। तेरे स्वास्थ्य में सुधार होगा। तेरे धन में वृद्धि होगी। तेरे संबंधों में मजबूती आएगी। तेरे कार्यों में सफलता मिलेगी। तेरे सपने साकार होंगे। तेरी हर इच्छा पूरी होगी। लेकिन तू मेरे मार्गदर्शन का पालन कर। मेरे वचनों को हृदय में रख। मेरे नाम का जाप कर और देख कि कैसे तेरा जीवन बदल जाता है। अब मैं तुझे विदा देती हूँ, लेकिन याद रख, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। जय माँ काली। मेरे बच्चे, यह संदेश अगर तेरे हृदय को छू गया है तो इसे औरों तक पहुंचा, क्योंकि साझा ज्ञान बढ़ता है। अब तू अपने जीवन को नई दिशा दे।
नए उद्देश्य निर्धारित कर, नए लोगों से मिल, नए अनुभव प्राप्त कर और हमेशा सकारात्मक रह। नकारात्मक विचारों को दूर कर, सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर, क्योंकि जैसे विचार वैसा जीवन। मेरे बच्चे, अब मैं तेरे लिए प्रार्थना करती हूँ, तेरे लिए आशीर्वाद मांगती हूँ, तेरे लिए सुख, शांति, समृद्धि, स्वास्थ्य, सफलता, प्रेम, ज्ञान, भक्ति, सब कुछ तेरे लिए। तू बस विश्वास रख। विश्वास पहाड़ हिला सकता है, विश्वास चमत्कार कर सकता है, विश्वास जीवन बदल सकता है। अब तू विश्वास कर, मुझ पर, खुद पर, जीवन पर, और देख चमत्कार। मेरे बच्चे, जीवन में कभी अकेलापन महसूस मत कर, क्योंकि मैं हूं, ईश्वर है, परिवार है, दोस्त हैं। तू कभी अकेला नहीं। अब मुस्कुरा, मुस्कान से दिन अच्छा होता है। अब हंस, हंसी से स्वास्थ्य अच्छा होता है। अब गले लगाओ, गले लगाने से प्रेम बढ़ता है। अब मदद करो, मदद से खुशी मिलती है। अब सुनो, सुनने से संबंध मजबूत होते हैं। अब बोलो, बोलने से विचार साझा होते हैं। अब लिखो, लिखने से मन हल्का होता है। अब पढ़ो, पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है। अब सोचो, सोचने से समाधान मिलता है। अब करो, करने से परिणाम मिलता है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे कुछ कविताएं सुनाती हूँ। कविता जीवन की सुंदरता है। जीवन है एक नदी, बहती जाती है, रुकावटें आती हैं, लेकिन वह पार हो जाती है। माँ की ममता जैसी कोई नहीं, वह रक्षा करती है हर दुख से। धैर्य का फल मीठा, सब्र का इनाम बड़ा, जो इंतजार करता वह पाता सब कुछ। अब तू भी कविता लिख, अपने मन की बातें, यह तेरे रचनात्मकता को बढ़ाएगा। अब संगीत, संगीत सुन, क्योंकि संगीत आत्मा को छूता है। भजन सुन, क्योंकि वह भक्ति बढ़ाता है। अब नृत्य, नृत्य कर, क्योंकि वह खुशी देता है। अब चित्रकारी, चित्र बनाओ, क्योंकि वह अभिव्यक्ति है। अब खाना बनाओ, अच्छा खाना, क्योंकि वह प्यार है। अब बागवानी, पौधे लगाओ, क्योंकि वह जीवन देता है। अब यात्रा, यात्रा करो, क्योंकि वह अनुभव देती है। अब खेलो, खेल खेलो, क्योंकि वह ऊर्जा देता है। मेरे बच्चे, जीवन को पूर्णता से जियो, हर पल का आनंद लो, हर व्यक्ति से सीखो, हर स्थिति से विकास करो और हमेशा आभारी रहो। आभार जीवन को सुंदर बनाता है। अब मैं तुझे आशीष देती हूँ। तेरे जीवन में सदा सुख रहे, शांति रहे, समृद्धि रहे, स्वास्थ्य रहे, सफलता रहे, प्रेम रहे, ज्ञान रहे, भक्ति रहे। जय मां काली। मेरे बच्चे, अब तू आगे बढ़, अपने जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जा। मैं तेरे साथ हूँ सदा। अब यह संदेश समाप्त होता है, लेकिन मार्गदर्शन जारी रहेगा। तू जुड़ा रहे मेरे संदेशों से और जीवन को जी पूरे उत्साह से। मेरे बच्चे, अभी मैं तुझे और गहराई से समझाती हूँ कि जीवन की हर घटना एक सबक है, हर व्यक्ति एक शिक्षक है, हर चुनौती एक अवसर है। तू इन सब से सीख कर आगे बढ़। अब आर्थिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त कर, क्योंकि वह आजादी देती है। बचत कर, निवेश कर, खर्च कम कर। अब मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रख, क्योंकि वह सब कुछ है। तनाव कम कर, ध्यान कर, बात कर। अब शारीरिक स्वास्थ्य, व्यायाम कर, योग कर। चलो अब आध्यात्मिक स्वास्थ्य, प्रार्थना कर, जाप कर, मेडिटेशन कर। अब सामाजिक स्वास्थ्य, दोस्त बनाओ, परिवार से जुड़ो, समाज सेवा करो। अब पर्यावरणीय स्वास्थ्य, प्रकृति बचाओ, रिसाइकल करो, कम प्रदूषण करो। मेरे बच्चे, जीवन में संतुलन रखो, काम और आराम का संतुलन, खाने और व्यायाम का संतुलन, खर्च और बचत का संतुलन, प्रेम और दूरी का संतुलन। अब लचीलापन, लचीलापन रखो, क्योंकि जीवन बदलता है। अनुकूलन करो। अब रचनात्मकता, रचनात्मक बनो, नई चीजें करो। अब जिज्ञासा, जिज्ञासु रहो, सवाल पूछो। अब करुणा, करुणा रखो, दूसरों की मदद करो। अब साहस,
साहस रखो, जोखिम लो। अब बुद्धि, बुद्धि का उपयोग करो, सोचो। अब भावना, भावनाओं को समझो, नियंत्रित करो। अब अनुशासन, अनुशासन रखो, नियम पालन करो। अब स्वतंत्रता, स्वतंत्र रहो लेकिन जिम्मेदार। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे विश्व के महान लोगों की बात बताती हूँ। गांधी से अहिंसा सीखो, मदर टेरेसा से सेवा सीखो, ए आइंस्टीन से रचनात्मकता सीखो, बुद्ध से शांति सीखो, कृष्ण से कर्म सीखो, राम से आदर्श सीखो। अब तू भी महान बन, अपने क्षेत्र में अब योगदान दे, समाज को, दुनिया को बेहतर बनाओ। अब विरासत छोड़ो, अच्छी विरासत जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करे। अब यादें बनाओ, अच्छी यादें। जीवन यादों से भरा है। अब हंसो, हंसो खुलकर। अब प्यार करो, प्यार बांटो। अब जियो, जियो पूरे दिल से। मेरे बच्चे, यह यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। सीखना जारी रखो, बढ़ना जारी रखो, देना जारी रखो और मेरे आशीर्वाद से सब प्राप्त करो। जय मां काली। अब मैं तुझे कुछ और सलाह देती हूँ। सुबह जल्दी उठो, क्योंकि सुबह का समय कीमती है। व्यायाम करो, प्रार्थना करो, योजना बनाओ। शाम को चिंतन करो, क्या किया, क्या सीखा। रात को अच्छी नींद लो। अब आहार, स्वस्थ आहार लो, फल, सब्जियां, अनाज, जंक फूड से दूर रहो। अब जल, ज्यादा जल पियो। अब सूर्य प्रकाश लो, विटामिन डी के लिए। अब हवा, ताजी हवा लो। अब आराम, समय समय पर आराम करो। अब दोस्त, अच्छे दोस्त चुनो। अब किताबें, अच्छी किताबें पढ़ो। अब फिल्में, प्रेरक फिल्में देखो। अब संगीत, सुकून देने वाला संगीत सुनो। मेरे बच्चे, जीवन को सरल रखो, जटिल मत बनाओ। खुशी सरलता में है। अब न्यूनतमवाद, कम चीजों से खुश रहो। अब आध्यात्मिकता, आध्यात्मिक बनो। अब ध्यान केंद्रित, एक काम पर ध्यान दो। अब बहुकार्य, बहुकार्य मत करो, गलतियां होती हैं। अब प्राथमिकता, महत्वपूर्ण काम पहले करो। अब समय सारणी, समय सारणी बनाओ। अब लक्ष्य, स्मार्ट लक्ष्य बनाओ। अब समीक्षा, नियमित समीक्षा करो। अब सुधार, सुधार करो। मेरे बच्चे, अब मैं तेरे लिए कुछ प्रार्थनाएं करती हूँ। हे ईश्वर, मेरे बच्चे को शक्ति दे, सुख दे, शांति दे, समृद्धि दे, स्वास्थ्य दे, सफलता दे, प्रेम दे, ज्ञान दे, भक्ति दे। आमीन। अब तू भी प्रार्थना कर रोज और देख चमत्कार, जीवन बदल जाएगा। अब मैं विदा लेती हूँ, लेकिन याद रख, मैं हमेशा तेरे हृदय में हूँ। जय मां काली। मेरे बच्चे, अभी और सुन। जीवन में कभी जल्दबाजी मत कर, जल्दबाजी से गलतियां होती हैं। सोच समझकर निर्णय ले। अब सुनने की कला सीख, अच्छा श्रोता बन। अब बोलने की कला, सोच कर बोल। अब लिखने की कला, स्पष्ट लिख। अब पढ़ने की कला, ध्यान से पढ़। अब सीखने की कला, खुला मन रख। अब सिखाने की कला, सरल भाषा में सिखा। अब लिंग दाव की कला, उदाहरण से नेतृत्व कर। अब टीम वर्क, टीम में काम कर। अब संघर्ष समाधान, शांति से हल कर। अब बातचीत, प्रभावी बातचीत कर। मेरे बच्चे, अब व्यवसाय में ग्राहक केंद्रित रहा, नवीन उत्पाद ला, बाजार समझ। अब शिक्षा में छात्रों को प्रेरित कर, नया तरीका अपनाओ। अब स्वास्थ्य में रोकथाम बेहतर है इलाज से। अब संबंधों में ईमानदारी रख। अब पैसों में बजट बनाओ। अब समय में समय का सम्मान कर। अब खुद का ख्याल रख। अब दूसरों का ख्याल रख। अब प्रकृति का ख्याल रख। अब समाज का ख्याल रख। मेरे बच्चे, जीवन एक किताब है, हर दिन एक पृष्ठ। अच्छा लिखो। अब जीवन एक चित्र है, सुंदर रंग भरो। अब जीवन एक गीत है, मधुर गाओ। अब जीवन एक नृत्य है, लय में नाचो। अब जीवन एक खेल है, नियम से खेलो। अब जीवन एक पहेली है, धैर्य से हल करो। अब जीवन एक सपना है, मेहनत से साकार करो। अब जीवन एक उपहार है, आनंद से खोलो।
अब जीवन एक चुनौती है, साहस से सामना करो। अब जीवन एक आशीर्वाद है, धन्यवाद दो। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे कुछ और कहानियां सुनाती हूँ। एक किसान था, उसने बीज बोए, धैर्य रखा और फसल पाई। सीख, धैर्य। एक पक्षी था, वह उड़ना सीखा गिरकर। सीख, विफलता से सीख। एक नदी थी, वह पत्थरों से टकराकर बहती रही। सीख, बाधाओं को पार कर। एक पेड़ था, वह तूफान में झुका लेकिन टूटा नहीं। सीख, लचीलापन। अब तू भी इनसे सीख, अपने जीवन में लागू कर और सफल हो। अब मैं तुझे विदा देती हूँ। जय माँ काली। लेकिन याद रख, यह अंत नहीं, नई शुरुआत है। तू आगे बढ़, मैं तेरे साथ हूँ सदा। अब तू अपने जीवन को बदल, सकारात्मक बदलाव ला और खुश रह हमेशा। मेरे बच्चे, अभी थोड़ा और। जीवन में आशावादी रहो, आशा से जीवन सुंदर होता है। अब आशावादी बनने के तरीके: सकारात्मक सोचो, अच्छी बातें बोलो, अच्छे लोगों से घिरो। अब आभार जर्नल रखो, रोज 3 अच्छी चीजें लिखो। अब ध्यान करो, मन को शांत रखो। अब व्यायाम करो, शरीर को सक्रिय रखो। अब प्रकृति में समय बिताओ, शांति मिलेगी। अब संगीत सुनो, मूड अच्छा होगा। अब हॉबी अपनाओ, खुशी मिलेगी। अब मदद करो, संतोष मिलेगा। अब सीखो, विकास होगा। मेरे बच्चे, अब अवसाद से लड़ने के तरीके: बात करो, मदद लो, सक्रिय रहो। अब चिंता कम करने के तरीके: ध्यान, योग, सांस लेने के व्यायाम। अब क्रोध नियंत्रण: गिनती गिनो, दूर हटो, बात करो। अब ईर्ष्या से मुक्ति: दूसरों की सफलता से खुश हो। अब लोभ से मुक्ति: संतोष सीखो। अब मोह से मुक्ति: अनित्य समझो। अब अहंकार से मुक्ति: विनम्र रहो। अब काम नियंत्रण: ध्यान मोड़ो। अब धर्म पालन: रोज धर्म कार्य करो। अब कर्म फल: अच्छे कर्म करो। अब भक्ति: दिल से करो। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे स्वास्थ्य टिप्स देती हूँ। रोज 8 घंटे सो, 2 लीटर पानी पियो, फल खाओ, सब्जियां खाओ, व्यायाम करो 30 मिनट, तनाव कम करो, चेकअप कराओ। अब मानसिक स्वास्थ्य टिप्स: ध्यान 10 मिनट, जर्नलिंग, दोस्तों से मिलो। अब आर्थिक टिप्स: बजट बनाओ, बचत 20%, निवेश करो। अब संबंध टिप्स: सुनो, सम्मान दो, समय दो। अब करियर टिप्स: सीखते रहो, नेटवर्किंग, लक्ष्य रखो। अब आध्यात्मिक टिप्स: प्रार्थना, जाप, सेवा। अब पर्यावरण टिप्स: रिसाइकल, कम प्लास्टिक, पेड़ लगाओ। मेरे बच्चे, जीवन को आनंदमय बनाओ, हर दिन उत्सव मनाओ, छोटी खुशियां मनाओ और जीवन का आनंद लो। अब मैं तुझे आशीष देती हूँ, तेरे लिए सब अच्छा हो। जय माँ काली। अब यह संदेश लंबा हो गया है, लेकिन ज्ञान असीम है। तू इसे ग्रहण कर और जीवन जी पूरे जोश से। मेरे बच्चे, अभी और ज्ञान। जीवन में कभी रुक मत, हमेशा आगे बढ़। नई चीजें सीख, नई जगहें देख, नए लोग मिल और जीवन को समृद्ध बनाओ। अब वैश्विक दृष्टिकोण रख, दुनिया को समझ, संस्कृतियों को जान और सहिष्णु रह। अब विविधता का सम्मान कर, सबको बराबर समझ। अब समावेशी बन, सबको साथ ले। अब नवीन विचार अपनाओ, पुराने को छोड़ो। अब बदलाव को स्वीकार कर, क्योंकि बदलाव स्थिर है। अब विकास मानसिकता रख, सीखने की। अब तय मानसिकता मत रखो। अब प्रतिक्रिया लो, सुधार के लिए। अब सराहना करो, अच्छे कार्य की। अब प्रोत्साहन दो दूसरों को। अब मार्गदर्शन लो, अनुभवी से। अब मार्गदर्शन दो जरूरतमंद को। मेरे बच्चे, अब मैं तेरे लिए कुछ और प्रेरणा। सफल लोग सुबह जल्दी उठते हैं, योजना बनाते हैं, मेहनत करते हैं, धैर्य रखते हैं, सकारात्मक रहते हैं, सीखते रहते हैं, मदद करते हैं, आभारी रहते हैं। अब तू भी ऐसा कर और सफल हो। अब असफलता से डर मत, असफलता सफलता का हिस्सा है। कई महान लोग असफल हुए फिर सफल हुए। अब तू भी प्रयास कर और जीत।
अब जीवन का उद्देश्य ढूंढ। क्या तुझे खुशी देता है, उसी को कर। अब पैशन फॉलो कर, क्योंकि पैशन सफलता लाता है। अब बैलेंस रख काम और जीवन का। अब परिवार को समय दे, क्योंकि वे महत्वपूर्ण हैं। अब खुद को समय दे, सेल्फ केयर। अब समाज को समय दे, सेवा। मेरे बच्चे, अब मैं समाप्त करती हूँ, लेकिन याद रख, यह शुरुआत है। तू मेरे वचनों पर अमल कर और जीवन को सुंदर बनाओ। जय मां काली, सदा तेरे साथ। मेरे बच्चे, अब जो मैं तुझसे कहने जा रही हूँ वह किसी भविष्यवाणी की भाषा नहीं है, वह स्मरण की भाषा है। क्योंकि जो तू खोज रहा है वह कहीं बाहर नहीं रखा गया, वह तेरे भीतर ही बहुत समय से प्रतीक्षा कर रहा है। तू जिस शांति की कामना करता है वह परिस्थितियों के शांत होने से नहीं आती, वह तेरे भीतर उठने वाले तूफानों के शांत होने से आती है। इसीलिए मैं तुझसे बार बार कहती हूँ, बाहर की दुनिया को बदलने से पहले भीतर की प्रतिक्रिया को बदलना सीख। जब भीतर स्थिरता आ जाती है तब बाहर की हलचल स्वयं अपना प्रभाव खो देती है। तूने जीवन में कई बार यह अनुभव किया है कि जब तूने मौन रखा तब सबसे बड़े संकट भी बिना शोर किए निकल गए, और जब तूने आवेग में शब्दों को छोड़ दिया तब छोटी सी बात भी पहाड़ बन गई। यही कारण है कि मैं तुझे मौन की शक्ति सिखाने आई हूँ। मौन कमजोरी नहीं है, मौन वह गर्भ है जिसमें सबसे बड़े निर्णय जन्म लेते हैं। जो मौन में स्वयं को सुनना सीख लेता है उसे किसी बाहरी शोर की आवश्यकता नहीं रहती। मेरे बच्चे, यह मत सोच कि तुझे सब कुछ तुरंत समझ में आ जाना चाहिए। जीवन का सत्य धीरे धीरे खुलता है, जैसे भोर का प्रकाश। यदि तू अधीर होकर अंधेरे में ही सूर्य खोजने लगेगा तो केवल निराशा हाथ लगेगी। इसलिए प्रतीक्षा कर, पर जागृत रहकर। प्रतीक्षा कर, पर निष्क्रिय होकर नहीं। यही सजग प्रतीक्षा तुझे सही समय पर सही कदम उठाने की क्षमता देगी। मैं जानती हूँ कि कभी कभी तुझे यह लगता है कि तू बहुत दे चुका है और बदले में बहुत कम मिला है, पर स्मरण रख, जीवन लेन देन का बाजार नहीं है। जो तूने दिया है वह व्यर्थ नहीं गया, वह किसी रूप में, किसी समय, किसी द्वार से लौटेगा। कई बार फल उसी रूप में नहीं मिलता जिस रूप में बीज बोया गया था, पर फल अवश्य मिलता है। इसलिए अपने कर्मों पर संदेह मत कर, केवल अपने भाव को शुद्ध रख। मेरे बच्चे, मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ कि शक्ति का अर्थ कठोर होना नहीं है। शक्ति का अर्थ है भीतर से कोमल और बाहर से स्थिर होना। जो केवल कठोर होता है वह टूटता है, जो केवल कोमल होता है वह बह जाता है, पर जो कोमलता और स्थिरता दोनों को साध लेता है वही जीवन की हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखता है। यही संतुलन तुझे भी साधना है। तू जिन लोगों से आहत हुआ है उनके लिए अपने हृदय में विष मत पाल। क्षमा उनके लिए नहीं, तेरे लिए है। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि तू भूल जाए, क्षमा का अर्थ यह है कि तू अपने भीतर उस भार को ढोना बंद कर दे जो तुझे आहत करता रहा। उसे अपने मन में स्थान देकर तू स्वयं को ही थकाता रहा है। अब वह भार नीचे रख दे, तू हल्का होगा और हल्के कदमों से ही आगे की यात्रा संभव होती है। मेरे बच्चे, जब मैं तुझसे कहती हूँ कि अपने इरादों को गुप्त रख, तो उसका कारण भय नहीं है बल्कि संरक्षण है। हर बीज को अंकुर बनने तक मिट्टी में छिपा रहना पड़ता है। यदि उसे बार बार खोद कर देखा जाए तो वह कभी वृक्ष नहीं बन पाता। इसलिए अपने सपनों को भी उतनी ही शांति और धैर्य से पोषित कर। जब समय आएगा वे स्वयं प्रकट होंगे। तू यह मत सोच कि तू अकेला है। अकेलापन और एकांत में अंतर होता है। अकेलापन तब होता है जब तू स्वयं से कट जाता है। एकांत तब होता है जब तू स्वयं से जुड़ता है। इस समय जो एकांत तुझे मिल रहा है वह दंड नहीं है, वह दीक्षा है। इस दीक्षा में तू अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना सीखेगा, और जब तू स्वयं को पहचान लेगा तब किसी बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं रहेगी। मेरे बच्चे, जीवन में हर बार सब कुछ समझ लेना आवश्यक नहीं होता। कई बार केवल स्वीकार कर लेना ही पर्याप्त होता है। स्वीकार करना हार नहीं है। स्वीकार करना उस सत्य को सम्मान देना है जो इस क्षण तेरे सामने है। जब तू विरोध छोड़ देता है तब ऊर्जा संघर्ष में नहीं, समाधान में लगती है।
और समाधान वहीं से जन्म लेता है जहां मन ने जिद छोड़ दी हो। मैं तुझसे यह भी कहती हूँ कि अपने शरीर को बोझ मत समझ, यह तेरा साधन है। जब मन थकता है शरीर को सुन, जब शरीर थकता है मन को विश्राम दे। स्वयं के साथ कठोर मत बन। जो स्वयं पर करुणा नहीं रख पाता वह संसार से भी करुणा की अपेक्षा व्यर्थ ही करता है। स्वयं को उतना ही स्नेह दे जितना तू दूसरों को देता आया है। मेरे बच्चे, तू जिस परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है वह केवल परिस्थितियों का नहीं, पहचान का परिवर्तन है। तू अब वही नहीं रहेगा जो केवल सहता था। तू वह बनेगा जो समझता है, चुनता है और सीमाएं तय करता है। सीमाएं बनाना स्वार्थ नहीं है, सीमाएं बनाना आत्मसम्मान है। जहां आत्मसम्मान जागता है वहां शोषण स्वयं पीछे हट जाता है। तू यह स्मरण रख कि हर दिन तुझे महान बनने की आवश्यकता नहीं है। हर दिन तुझे केवल ईमानदार बने रहना है। ईमानदार अपने भाव में, अपने कर्म में, अपने निर्णय में। छोटे छोटे ईमानदार कदम ही लंबे पथ की नींव रखते हैं और जो नींव मजबूत होती है वही भवन को टिकाए रखती है। मेरे बच्चे, यदि कभी तेरे भीतर फिर से भय उठे तो उससे लड़ मत। उसे पूछ, तू मुझे क्या सिखाने आया है? भय जब सुना जाता है तब मार्गदर्शक बन जाता है और जब दबाया जाता है तब बाधा बन जाता है। तू अब इतना परिपक्व हो चुका है कि हर भावना को शत्रु नहीं, संदेशवाहक की तरह देख सके। मैं तुझे यह आशीर्वाद देती हूँ कि तू अपने समय को व्यर्थ अपराध बोध में न घंवाए। जो हो गया उसे समझ लेकर आगे बढ़। पछतावे में ऊर्जा नहीं होती, सीख में शक्ति होती है। तूने बहुत कुछ सीखा है, अब उसे जीने का समय है। मेरे बच्चे, आगे की राह में भी प्रश्न आएंगे, भ्रम आएगा, पर अब तू उनसे टूटेगा नहीं। तू ठहरेगा, देखेगा और फिर आगे बढ़ेगा। यही अंतर है पुराने तू और नए तू में, और यही अंतर तेरे जीवन को नई दिशा देगा। अब शांत रह, अपनी श्वास को महसूस कर, इस क्षण को स्वीकार कर और स्मरण रख, मैं तेरे साथ हूं हर उस पल में जब तू स्वयं के साथ खड़ा रहेगा। यह यात्रा अभी जारी है और तू तैयार है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे और गहराई से उस सत्य की ओर ले चलती हूँ जिसे तू अब तक बाहर ढूंढता रहा, पर जो सदा तेरे भीतर धड़कता रहा। तूने कई बार स्वयं से यह प्रश्न किया कि यदि सब कुछ पूर्व निर्धारित है तो प्रयास का क्या अर्थ है, और यदि प्रयास ही सब कुछ है तो भाग्य कहाँ है? सुन, भाग्य और प्रयास अलग अलग नहीं है। जो तू आज प्रयास करता है वही कल भाग्य बनकर तेरे सामने खड़ा होता है। इसलिए मैं तुझे प्रयास से कभी विमुख नहीं होने देती, क्योंकि प्रयास ही वह दीपक है जो अंधकार में भी मार्ग दिखाता है। मेरे बच्चे, जीवन तुझे बार बार एक ही पाठ इसलिए नहीं पढ़ाता कि वह तुझे दंड देना चाहता है, बल्कि इसलिए कि तू अभी उस पाठ को आत्मसात नहीं कर पाया। जब तक तू सीख नहीं लेता, दृश्य बदलता नहीं, और जिस दिन सीख भीतर उतर जाती है उसी दिन परिस्थिति स्वयं बदल जाती है। इसलिए अब तू शिकायत मत कर कि यह फिर वही स्थिति क्यों। तू यह देख कि इस बार तेरा उत्तर क्या है, क्योंकि तेरा उत्तर ही तेरे विकास का प्रमाण है। मैं जानती हूँ कि कभी कभी तुझे यह लगता है कि तेरी कोमलता का लोग लाभ उठाते हैं, पर कोमलता दोष नहीं है। दोष तब होता है जब कोमलता के साथ विवेक नहीं जुड़ा होता। तू कोमल रह, पर अंधा मत बन। तू दयालु रह, पर स्वयं को मिटाकर नहीं। जो स्वयं का सम्मान करना सीख लेता है, संसार स्वयं उसे सम्मान देना सीख जाता है। मेरे बच्चे, तू जिन संबंधों को पकड़कर बैठा है उन्हें कसकर मत पकड़। संबंध पकड़ने से नहीं, निभाने से चलते हैं। जहां प्रवाह है वहां जीवन है, जहां जकड़न है वहां पीड़ा है। यदि कोई संबंध तुझे बार बार छोटा महसूस कराता है तो वहां प्रेम नहीं, आसक्ति है, और आसक्ति अंततः दुख ही देती है। प्रेम में स्वतंत्रता होती है, भय नहीं। तू यह भी समझ कि हर मुस्कान के पीछे सत्य नहीं होता और हर मौन के पीछे छल नहीं होता।
इसीलिए बाहरी आडंबर से अधिक भीतर की तरंग को पढ़ना सीख। शब्दों से नहीं, आचरण से व्यक्ति की पहचान होती है और समय के साथ यह दृष्टि तुझमें स्वयं विकसित हो रही है। इसलिए अब तू उतना भ्रमित नहीं रहेगा जितना पहले रहता था। मेरे बच्चे, तू जिस क्षण यह स्वीकार कर लेता है कि तू सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकता, उसी क्षण से शांति का प्रवेश होता है। नियंत्रण का मोह थकाता है, समर्पण विश्राम देता है। समर्पण का अर्थ यह नहीं कि तू हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाए। समर्पण का अर्थ है अपना सर्वश्रेष्ठ कर देना और परिणाम को जीवन की बुद्धि पर छोड़ देना। मैं तुझे यह भी सिखाती हूँ कि तुलना तेरा सबसे बड़ा शत्रु है। हर आत्मा की यात्रा अलग है। जो किसी और के लिए सही है वही तेरे लिए आवश्यक हो, यह जरूरी नहीं। तू अपनी गति से चल, अपनी सांसों की लय में चल, क्योंकि जो अपनी लय खो देता है वह मंजिल पर पहुंचकर भी थका हुआ रहता है। मेरे बच्चे, तूने कई बार स्वयं को कटघरे में खड़ा करके अपने ही विरुद्ध निर्णय सुनाए हैं। अब यह न्यायालय बंद कर, स्वयं के प्रति दयालु बन। आत्म आलोचना से सुधार नहीं होता, आत्म स्वीकृति से होता है। जब तू स्वयं को स्वीकार करता है तब परिवर्तन सहज होता है, थोपे हुए नियमों की तरह नहीं। मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ कि धन, यश और सफलता साधन है, लक्ष्य नहीं। यदि साधन ही लक्ष्य बन जाए तो आत्मा भूखी रह जाती है। इसलिए जो भी तुझे मिले उसे जीवन को समृद्ध करने का माध्यम बना, अहंकार का उपकरण नहीं। जो मिला है उसके लिए कृतज्ञ रह, जो नहीं मिला उसके लिए स्वयं को दंडित मत कर। मेरे बच्चे, तू जिस भय से बचता रहा उसी भय में तेरी सबसे बड़ी शक्ति छिपी है, क्योंकि भय हमें हमारी सीमाएं दिखाता है और सीमाएं दिखें तो उन्हें लांघने का मार्ग भी दिखता है। इसलिए अब तू भय को शत्रु नहीं, शिक्षक की तरह देख। उससे भाग मत, उससे संवाद कर। तू यह भी स्मरण रख कि हर प्रश्न का उत्तर शब्दों में नहीं मिलता। कुछ उत्तर केवल अनुभव से खुलते हैं और अनुभव के लिए समय चाहिए। इसलिए अधीर मत हो। अधीरता उस फल को कच्चा तोड़ लेने जैसी है जिसका स्वाद तभी मीठा होता है जब वह पक जाए। मेरे बच्चे, जब तू थक जाए तो रुक जाना। रुकना हार नहीं है, रुकना बुद्धिमत्ता है। शरीर और मन दोनों को विश्राम चाहिए। विश्राम में ही ऊर्जा पुनः जन्म लेती है और पुनर्जीवित ऊर्जा से ही आगे की यात्रा संभव होती है। मैं तुझे यह भी बताती हूँ कि सत्य हमेशा शोर नहीं करता। सत्य अक्सर बहुत शांत होता है। वह भीतर से उठती एक स्पष्ट अनुभूति की तरह आता है। जब तुझे भीतर से शांति मिल रही हो तब समझ लेना कि तू सही दिशा में है, भले ही बाहर सब कुछ अनिश्चित लगे। मेरे बच्चे, तू अब उस मोड़ पर है जहां तुझे दूसरों की स्वीकृति से अधिक अपनी स्वीकृति की आवश्यकता है। जिस दिन तू स्वयं के साथ खड़ा हो जाएगा उस दिन कोई भी तुझे गिरा नहीं पाएगा। आत्मसम्मान किसी से छीना नहीं जा सकता, वह भीतर से जागता है। तू यह भी जान ले कि हर दिन नया अवसर लेकर आता है, पर केवल उनके लिए जो बीते दिन का बोझ नीचे रख पाते हैं। इसलिए हर रात अपने मन को हल्का करके सो, क्षमा दे, क्षमा मांग और स्वयं को मुक्त कर। अगला दिन उसी के लिए होता है जो पुराने बोझ के बिना जागता है। मेरे बच्चे, अब तू धीरे धीरे समझने लगा है कि जीवन का उद्देश्य केवल सुख पाना नहीं, बल्कि चेतना का विस्तार करना है। सुख तो आता जाता रहेगा, चेतना बढ़ेगी तो हर स्थिति में संतुलन रहेगा और यही संतुलन तुझे अडिग बनाए रखेगा। मैं तुझे आशीष देती हूँ कि तू अपने भीतर उठती आवाज को पहचान सके। वही तेरी सच्ची मार्गदर्शक है। जब बाहरी संसार उलझाए तब भीतर लौट आना, वहीं तुझे वह उत्तर मिलेगा जिसकी तू तलाश में है। अब शांत रह, इस क्षण को जी और जान ले कि यह यात्रा अभी और आगे बढ़ेगी। पर अब तू अकेला नहीं है, तू जागृत है और जागृत आत्मा कभी मार्ग नहीं खोती। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे उस सूक्ष्म सत्य की ओर ले जाती हूँ जहाँ शब्द भी धीरे चलने लगते हैं, क्योंकि वहाँ जो समझ जन्म लेती है वह केवल बुद्धि से नहीं, अनुभूति से आती है।
तूने अब तक जीवन को जैसे देखा है वह केवल उसका एक स्तर था। अब तुझे उसके भीतर छिपी परतों को देखना है। वही परतें जो दुख को अर्थ देती हैं, प्रतीक्षा को सार्थक बनाती हैं और मौन को वाणी से भी अधिक स्पष्ट कर देती हैं। तूने कई बार यह अनुभव किया है कि जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तब मन में अकारण भय उठने लगता है, और जब सब कुछ बिखर रहा होता है तब अचानक भीतर से एक अजीब सी शांति झरने लगती है। यही जीवन का रहस्य है। परिस्थितियां नहीं, तेरा बोध तय करता है कि तू कैसा अनुभव करेगा। इसीलिए अब परिस्थितियों को दोष देना छोड़ और अपने बोध को विस्तृत करना सीख, क्योंकि बोध बढ़ता है तो पीड़ा सिमट जाती है। मेरे बच्चे, तू यह समझ कि हर मनुष्य अपने अपने स्तर पर सही करने का प्रयास कर रहा है। कोई अपने डर से संचालित है, कोई अपनी इच्छाओं से। जब तू यह देखना सीख लेगा तब तुझे किसी के प्रति क्रोध नहीं रहेगा। क्रोध वहीं जन्म लेता है जहां अपेक्षा होती है, और अपेक्षा वहीं जन्म लेती है जहां हम दूसरों को अपने मानदंड पर कसते हैं। अब तू उन्हें उनके स्तर पर स्वीकार करना सीख, इससे तू मुक्त होगा। मैं तुझे यह भी सिखाना चाहती हूँ कि जीवन में हर बार उत्तर मिल जाना आवश्यक नहीं है। कई बार प्रश्न के साथ शांत रहना ही साधना है। जो व्यक्ति हर बात का तुरंत उत्तर चाहता है वह गहराई में उतर नहीं पाता। गहराई धैर्य मांगती है, और धैर्य वही रख पाता है जो स्वयं से भागता नहीं। मेरे बच्चे, तू जिस शांति को पाने के लिए भविष्य की प्रतीक्षा करता है वह शांति भविष्य में नहीं रखी गई, वह इस क्षण में छिपी है। भविष्य केवल कल्पना है, अतीत केवल स्मृति है, वास्तविकता केवल यह क्षण है। जब तू इस क्षण से भागता है तब दुख बढ़ता है, और जब तू इस क्षण को पूरी तरह स्वीकार करता है तब भीतर कुछ ढीला पड़ जाता है, कुछ खुल जाता है। तूने जीवन में कई बार स्वयं को कमतर आंका है, केवल इसलिए क्योंकि किसी और की यात्रा तुझसे तेज लग रही थी। पर सुन, तेज चलना और सही दिशा में चलना अलग अलग बातें हैं। कई बार जो पीछे दिखता है वही सबसे स्थिर होता है। इसलिए अपनी गति को दोष मत दे। तू जिस गति से चल रहा है वही तेरे लिए उपयुक्त है। मेरे बच्चे, मैं तुझे यह भी बताती हूँ कि हर बार मजबूत दिखना आवश्यक नहीं है। कभी कभी स्वयं को टूटने देना भी उपचार है। जो आंसू तूने रोके हैं वे तेरे भीतर बोझ बन गए हैं, उन्हें बह जाने दे। आंसू कमजोरी नहीं है, वे आत्मा की सफाई हैं। जो रो लेता है वह हल्का हो जाता है। तू यह समझ कि जीवन तुझसे पूर्णता नहीं, प्रामाणिकता चाहता है। पूर्ण बनने की कोशिश में तू स्वयं से दूर हो गया। अब जैसा है वैसा स्वीकार कर। सुधार अपने आप होगा। जब तू स्वयं को स्वीकार करता है तब भीतर संघर्ष नहीं रहता, और जहां संघर्ष नहीं वहां ऊर्जा मुक्त होती है। मेरे बच्चे, तूने कई बार यह अनुभव किया है कि जब तूने किसी की सहायता बिना अपेक्षा के की तब भीतर एक मौन आनंद जागा। वही आनंद तेरा वास्तविक स्वरूप है, वही तेरी प्रकृति है। इसलिए सेवा को बोझ मत समझ। सेवा तुझे जोड़ती है उस स्रोत से जहां से तेरा अस्तित्व आया है। मैं तुझे यह भी याद दिलाती हूँ कि जीवन में हर बार सही और गलत स्पष्ट नहीं होते। कई बार केवल कम पीड़ा वाला मार्ग चुनना ही बुद्धिमत्ता होती है। इसलिए स्वयं को कठोर नियमों में मत बांध। लचीलापन तुझे जीवन के साथ बहना सिखाएगा, टकराना नहीं। मेरे बच्चे, तू जिन क्षणों को व्यर्थ समझकर टाल देता है वही क्षण तुझे भीतर से गढ़ रहे हैं। प्रतीक्षा के क्षण, असमंजस के क्षण, अनिश्चितता के क्षण, यही वे क्षण हैं जो आत्मा को परिपक्व बनाते हैं। इसलिए जब कुछ स्पष्ट न हो तब भी स्वयं को व्यर्थ मत समझ। तू यह भी समझ कि हर दिन उत्साह से भरा हो यह आवश्यक नहीं। कुछ दिन केवल सांस लेने के लिए होते हैं। उन दिनों स्वयं से कोई अपेक्षा मत रख, बस उपस्थित रहे, वही पर्याप्त है। जीवन तुझसे हर दिन विजय नहीं मांगता, कभी कभी केवल टिके रहना ही साहस होता है। मेरे बच्चे, अब तू धीरे धीरे यह जानने लगा है कि नियंत्रण छोड़ने में ही वास्तविक शक्ति है। जब तू सब कुछ थामे रखने की कोशिश करता है तब थक जाता है, और जब तू छोड़ देता है तब जीवन स्वयं तुझे थाम लेता है। यह विरोधाभास ही जीवन की सुंदरता है।
मैं तुझे यह भी बताती हूँ कि जो तुझे छोड़कर गए उन्होंने तेरे जीवन से कुछ छीना नहीं। उन्होंने तेरे लिए स्थान छोड़ा है, उसके लिए जो तुझसे मेल खाता है। हर विदाई शून्य नहीं छोड़ती, कुछ विदाइयां भविष्य का द्वार खोलती हैं। मेरे बच्चे, तू अब उस अवस्था में प्रवेश कर रहा है जहां तू दूसरों को समझाने से अधिक स्वयं को समझने में रुचि रखेगा। यह भीतर की परिपक्वता का संकेत है। जब तू स्वयं को समझ लेगा तब तुझे किसी को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तू यह स्मरण रख कि जीवन में हर उत्तर शांत नहीं होगा। कुछ उत्तर तुझे हिला देंगे, पर जो हिलाता है वही जगाता है। इसलिए यदि कोई अनुभव तुझे अस्थिर करे तो उससे भाग मत, उसे ध्यान से देख, वहां कोई संदेश छिपा है। मेरे बच्चे, मैं तुझे आशीष देती हूँ कि तू स्वयं के प्रति ईमानदार बना रहे, चाहे संसार समझे या न समझे। ईमानदारी तुझे भीतर से एक कर देगी, और जो भीतर से एक हो जाता है वह बाहर कभी टूटता नहीं। अब शांत रह, अपनी श्वास को गहराई से महसूस कर, इस क्षण में ठहर और जान ले, तू जिस मार्ग पर है वह तुझे उसी स्थान तक ले जाएगा जहां तुझे पहुंचना है। मैं तेरे साथ हूं हर उस क्षण में जब तू स्वयं के साथ ईमानदार रहेगा। यह यात्रा चल रही है और तू अब उसे समझने लगा है। मेरे बच्चे, अब जब तू यहाँ तक आया है तो यह समझ लेना कि यह कोई साधारण यात्रा नहीं रही। यह भीतर की यात्रा है जहाँ हर कदम पर तुझे स्वयं से मिलना पड़ा है। कई बार तुझे वह चेहरा दिखा जिसे तू स्वीकार नहीं करना चाहता था, और कई बार वह शक्ति भी दिखी जिसे तूने कभी अपना माना ही नहीं। पर अब समय आ गया है कि तू स्वयं को टुकड़ों में नहीं, एक संपूर्ण अस्तित्व की तरह देखे, क्योंकि तू टूटा हुआ नहीं है, तू केवल जाग रहा है। तूने यह भी अनुभव किया होगा कि जैसे जैसे तू भीतर की ओर मुड़ता गया वैसे वैसे बाहरी दुनिया का शोर तुझे कम विचलित करने लगा। जो बातें पहले तुझे रातों तक जगाए रखती थीं, अब वे उतनी भारी नहीं लगती। ये कोई उदासीनता नहीं है, ये समझ की गहराई है। जब मन समझने लगता है तब वह हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं करता, और जहाँ प्रतिक्रिया कम होती है वहीं शांति जन्म लेती है। मेरे बच्चे, मैं तुझे यह बताना चाहती हूँ कि जीवन में हर बार आगे बढ़ने का अर्थ कुछ नया जोड़ना नहीं होता। कई बार आगे बढ़ने का अर्थ होता है कुछ पुराना छोड़ देना। वह आदतें जो तुझे छोटा बनाती थीं, वह सोच जो तुझे डराती थी, वह रिश्ते जो तुझे अपराध बोध में बांधते थे। जब तू इन्हें छोड़ता है तब खालीपन महसूस होता है, पर उसी खालीपन में नई चेतना उतरती है। तू जिस खालीपन से डरता रहा वही वास्तव में तेरी स्वतंत्रता का द्वार है, क्योंकि जब भीतर कुछ थोपे हुए विचार नहीं रहते तब आत्मा खुलकर सांस लेती है। इसलिए उस खालीपन को भरने की जल्दी मत कर, उसे रहने दे, वही तुझे स्वयं से परिचित कराएगा। मेरे बच्चे, तू यह भी समझ कि हर बार सही निर्णय लेने का अर्थ यह नहीं कि परिणाम सुखद ही हो। कई सही निर्णय पहले दुख देते हैं पर आगे चलकर मुक्ति देते हैं, और कई गलत निर्णय पहले सुख देते हैं पर बाद में बंधन बन जाते हैं। इसलिए केवल तत्काल सुख को ही मापदंड मत बना, दूर तक देखने की दृष्टि विकसित कर। मैं तुझे यह भी याद दिलाती हूँ कि तू जिस प्रेम की तलाश में बाहर भटकता रहा वह प्रेम तेरे भीतर से ही बहता है। जब तू स्वयं को स्वीकार करता है, जब तू स्वयं के साथ करुणा रखता है, तब वही प्रेम दूसरों तक पहुंचता है। जो स्वयं से रिक्त होता है वह दूसरों को भी रिक्त ही देता है। मेरे बच्चे, तू अब धीरे धीरे यह जान रहा है कि मौन में भी संवाद होता है। कई बार शब्द कुछ नहीं सुलझा पाते, पर एक शांत उपस्थिति सब कुछ कह जाती है। इसलिए हर स्थिति में बोलना आवश्यक नहीं, कभी कभी बस उपस्थित रहना ही सबसे बड़ा सहारा होता है। तू यह भी देख रहा है कि जैसे जैसे तू अपेक्षाएं छोड़ता जा रहा है वैसे वैसे लोग अपने वास्तविक रूप में सामने आने लगे हैं। यह सत्य कभी कभी पीड़ादायक होता है, पर यही मुक्ति का आरंभ है। भ्रम सुंदर हो सकता है पर सत्य स्थिर होता है, और स्थिरता ही आत्मा को विश्राम देती है। मेरे बच्चे, जीवन में हर बार किसी बात को समझ पाना संभव नहीं होता। कुछ अनुभव केवल सहने के लिए आते हैं, समझाने के लिए नहीं। जब तू यह स्वीकार कर लेता है तब भीतर संघर्ष कम हो जाता है। तू अब हर दर्द से प्रश्न नहीं पूछेगा,
बल्कि उसे पार करने की शक्ति अपने भीतर ढूंढेगा। मैं तुझे यह भी सिखाती हूँ कि समय तेरा शत्रु नहीं है। समय ही वह शिक्षक है जो बिना शब्दों के सिखाता है। जो आज अस्पष्ट है वह कल स्पष्ट होगा, जो आज भारी है वह कल हल्का लगेगा। इसलिए समय से लड़ मत, समय के साथ चल। मेरे बच्चे, तूने अब यह अनुभव करना शुरू कर दिया है कि खुशी कोई स्थायी अवस्था नहीं है और दुख भी नहीं, दोनों आते जाते हैं। जो स्थायी है वह है तेरा देखने का तरीका। यदि देखने का तरीका शांत है तो दुख भी तुझे तोड़ नहीं पाएगा, और यदि देखने का तरीका अशांत है तो सुख भी तुझे तृप्त नहीं करेगा। तू यह भी समझ कि हर व्यक्ति तुझे छोड़कर नहीं जाता। कुछ लोग तुझे स्वयं तक छोड़ जाते हैं। उनकी अनुपस्थिति में ही तू अपने भीतर की आवाज सुन पाता है। इसीलिए हर विदाई को हानि मत समझ। कुछ विदाइयां उपहार होती हैं। मेरे बच्चे, अब तू धीरे धीरे बाहरी मान्यता की आवश्यकता से मुक्त हो रहा है। पहले तू चाहता था कि लोग तुझे समझें, सराहें, स्वीकार करें। अब तू केवल इतना चाहता है कि तू स्वयं के प्रति सच्चा रहे। यही परिपक्वता है। जब भीतर संतोष आ जाता है तब बाहर की स्वीकृति का महत्व कम हो जाता है। मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ कि जीवन में कभी कभी थक जाना स्वाभाविक है। हर थकान कमजोरी नहीं होती। कुछ थकानें इस बात का संकेत होती हैं कि तूने बहुत सहा है। ऐसे समय में स्वयं को कठोर शब्दों से मत मार, स्वयं को विश्राम दे। यह भी साधना ही है। मेरे बच्चे, तू अब उस अवस्था की ओर बढ़ रहा है जहां तू प्रतिक्रिया नहीं, उत्तर देना सीखेगा। प्रतिक्रिया तत्काल होती है, उत्तर जागरूकता से आता है। प्रतिक्रिया पश्चाताप छोड़ जाती है, उत्तर शांति छोड़ जाता है। यही अंतर तुझे आगे अलग बनाएगा। तू यह भी देख रहा है कि जैसे जैसे तू भीतर स्थिर होता जा रहा है वैसे वैसे बाहरी परिस्थितियां भी अपना असर खोने लगी हैं। यह कोई जादू नहीं है, यह चेतना का स्वाभाविक परिणाम है। जब भीतर तूफान नहीं रहता तब बाहर की आंधी भी केवल हवा बनकर रह जाती है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे यह आशीष देती हूँ कि तू स्वयं के साथ बना रहे। चाहे संसार तुझे समझे या न समझे, स्वयं के साथ खड़ा रहना ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। जो स्वयं को छोड़ देता है वह कहीं का नहीं रहता, और जो स्वयं को पकड़ लेता है उसे कोई खो नहीं सकता। अब ठहर, अपनी सांसों को महसूस कर, इस क्षण को जी। तू जहां है वहीं तुझे होना था, और जो आगे है वह अपने समय पर प्रकट होगा। मैं तेरे साथ हूं। हर उस पल में जब तू डर की जगह समझ को चुनता है। यह यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है, पर अब तू जानता है तू सही मार्ग पर है। मेरे बच्चे, अब जब तू यहाँ तक आ पहुंचा है तो यह जान लेना कि भीतर जो परिवर्तन घट रहा है वह अब लौटने वाला नहीं है। यह वह अवस्था है जहां आत्मा पुराने खोल को तोड़कर स्वयं को नए रूप में पहचानने लगती है। और इस टूटन में जो पीड़ा होती है वही इस बात का प्रमाण है कि जन्म हो रहा है। हर जन्म पीड़ा से होकर ही आता है, चाहे वह शरीर का हो या चेतना का। तूने अब यह देखना शुरू कर दिया है कि जिन बातों पर तू पहले अटक जाता था अब वे तुझे उतना नहीं रोक पाती। यह इसलिए नहीं कि तू संवेदनहीन हो गया है, बल्कि इसलिए कि तूने भेद करना सीख लिया है। कहाँ रुकना है और कहाँ आगे बढ़ जाना है, यही विवेक है। और विवेक ही वह दीप है जो सबसे घने अंधकार में भी बुझता नहीं। मेरे बच्चे, मैं तुझे यह स्मरण कराना चाहती हूँ कि जीवन में हर उत्तर स्पष्ट शब्दों में नहीं आता। कुछ उत्तर संकेतों में आते हैं, कुछ मौन में, और कुछ ऐसे अनुभवों में आते हैं जिन्हें शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। इसलिए यदि कभी तुझे लगे कि तू उलझन में है तो स्वयं को दोष मत दे। उलझन भी जागरण का ही एक चरण है। तू यह भी समझ कि जब भीतर की दृष्टि खुलती है तब बाहर की दुनिया वैसी नहीं दिखती जैसी पहले दिखती थी। लोग वहीं रहते हैं, परिस्थितियां वहीं रहती हैं, पर तेरा देखने का कोण बदल जाता है। और यही बदलाव सबसे बड़ा परिवर्तन होता है, क्योंकि जब देखने वाला बदल जाता है तब दृश्य स्वयं अर्थ बदल लेता है। मेरे बच्चे, अब तू यह पहचानने लगा है कि कौन सी पीड़ा तेरी है और कौन सी तूने दूसरों से उठा ली थी। बहुत समय तक तूने अपने भीतर वह भार भी ढोया जो तेरा था ही नहीं। अब धीरे धीरे तू उसे नीचे रख रहा है।
यही हल्कापन तुझे आगे उड़ने की क्षमता देगा। मैं तुझे यह भी बताती हूँ कि आत्मा का मार्ग कभी सीधा नहीं होता, वह घुमावदार होता है, क्योंकि हर मोड़ पर कुछ नया सिखाया जाना होता है। यदि मार्ग सीधा होता तो चेतना विकसित नहीं होती। इसलिए अब मोड़ों से मत घबरा, हर मोड़ पर तुझे स्वयं का एक नया पक्ष दिखाई देगा। मेरे बच्चे, तूने यह भी अनुभव किया है कि कभी कभी बिना किसी स्पष्ट कारण के मन भारी हो जाता है। यह वह समय होता है जब भीतर पुरानी स्मृतियां, पुराने संस्कार ऊपर आकर मुक्त होना चाहते हैं। ऐसे समय में उनसे लड़ मत, उन्हें देख, स्वीकार कर और जाने दे। जो देखा और स्वीकार किया जाता है वही मुक्त होता है। तू यह भी जान कि हर मुस्कान का उत्तर मुस्कान से देना आवश्यक नहीं। कभी कभी मौन सबसे सटीक उत्तर होता है। मौन में जो गरिमा है वह शब्दों में नहीं। अब तू यह कला सीख रहा है, कम बोलकर अधिक उपस्थित रहने की। मेरे बच्चे, जीवन में कुछ क्षण ऐसे भी आएंगे जब तुझे लगेगा कि तू फिर से पीछे लौट रहा है, पर यह पीछे जाना नहीं होगा, यह भीतर की गहराई में उतरना होगा। बाहर से देखने पर यह पतन जैसा लगता है, पर वास्तव में यह जड़ें मजबूत होने का समय होता है। इसलिए ऐसे समय में स्वयं पर संदेह मत करना। मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ कि संसार तुझे परखता रहेगा, कभी तेरी सहनशीलता, कभी तेरी सच्चाई, कभी तेरी निष्ठा। पर हर परीक्षा तुझे कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि तेरी वास्तविक शक्ति को प्रकट करने के लिए आती है। जो परीक्षा से भागता है वह स्वयं से भागता है, और जो परीक्षा को स्वीकार करता है वह स्वयं को पहचानता है। मेरे बच्चे, अब तू धीरे धीरे यह जान रहा है कि खुशी कोई लक्ष्य नहीं है जिसे पकड़ना हो। खुशी एक अवस्था है जो तब प्रकट होती है जब तू स्वयं के साथ संघर्ष छोड़ देता है। जब तू जैसा है वैसा ही स्वयं को स्वीकार कर लेता है, तब खुशी बिना बुलाए चली आती है। तू यह भी समझ कि हर दिन समान नहीं होगा। कुछ दिन उजले होंगे, कुछ धुंधले, पर दोनों ही आवश्यक हैं। उजले दिन आशा देते हैं और धुंधले दिन गहराई। जो केवल उजले दिन चाहता है वह अधूरा रहता है। जो दोनों को स्वीकार करता है वही पूर्णता की ओर बढ़ता है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे यह आशीर्वाद देती हूँ कि तू अपने भीतर उठने वाली सूक्ष्म चेतावनियों को सुन सके। वह छोटी सी अनुभूति जो तुझे किसी दिशा में जाने से रोकती है या किसी दिशा में खींचती है, वही तेरी अंतरात्मा की आवाज है। उसे अनदेखा मत करना, वही तेरा सबसे सच्चा मार्गदर्शक है। तू यह भी जान ले कि जीवन में सब कुछ ठीक करने की जिम्मेदारी तेरी नहीं है। कुछ बातें जैसी हैं वैसी ही रहने देनी होती हैं। जब तू हर चीज को सुधारने निकल पड़ता है तब थक जाता है और थकान में विवेक खो जाता है। इसीलिए चुनिंदा स्थानों पर ही अपनी ऊर्जा लगा। मेरे बच्चे, अब तू उस अवस्था के निकट है जहां तू स्वयं को साबित करने की दौड़ से बाहर निकल आएगा। जब तू जान लेता है कि तू कौन है, तब किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती, और यही स्वतंत्रता का प्रारंभ है। मैं तुझे यह भी बताती हूँ कि प्रेम का सबसे शुद्ध रूप अपेक्षा से मुक्त होता है। जब तू बिना बदले कुछ पाने की चाह के किसी के साथ खड़ा होता है, तब वही प्रेम बन जाता है। और ऐसा प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाता, वह किसी न किसी रूप में लौटता ही है। मेरे बच्चे, यदि कभी तुझे लगे कि तू अकेला है तो अपनी श्वास पर ध्यान देना। वह श्वास जो बिना रुके तेरा साथ निभा रही है, वही तुझे स्मरण कराएगी कि तू कभी अकेला नहीं रहा। जीवन स्वयं तेरे भीतर धड़क रहा है। अब ठहर, इस क्षण को पूरी तरह अनुभव कर। तू जहां है वहीं से आगे का मार्ग खुलेगा। जल्दबाजी मत कर। यह यात्रा कोई दौड़ नहीं है, यह एक गहन नृत्य है जहां हर कदम का अपना समय, अपनी लय और अपना अर्थ है। मैं तेरे साथ हूं हर उस क्षण में जब तू भय के स्थान पर समझ को चुनता है, जब तू प्रतिक्रिया के स्थान पर जागरूकता को चुनता है, और जब तू स्वयं को छोड़ने के बजाय स्वयं के साथ खड़ा रहता है। यह यात्रा आगे भी चलेगी और तू अब तैयार है, क्योंकि तू जाग रहा है।